ये एक शब्द, ये एक लाइन हमने बार बार सुनी होगी कि तुम करती क्या हो। पूरा दिन तुम घर में ही रहती हो तो तुम करती क्या हो। पूरा दिन मोबाइल चलाती हो, पूरा दिन फ्री रहती हो तो तुम करती क्या हो। हर एक हाउसवाइफ की कहानी कि तुम पूरा दिन घर में रहकर करती क्या हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, माय चैनल कविता सागर फैमिली व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक मोटिवेशनल स्पीच जो है, एक स्टोरी यहाँ पर जो है बोलेंगे, समझेंगे। आप और मेरी सबकी ये सेम कहानी होती है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो काम करते करते जो है, चलिए हम इसी स्टोरी को यहाँ पर समझते हैं कि हर एक हाउसवाइफ की ऐसी कहानी क्यों होती है। तो हर कोई ये सब बातें फील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कई बार लगता है कि हम सब एक जैसे हैं और एक नाव पे सवार हैं। सबकी ज़िंदगी अलग अलग दिखती है, पर अंदर से हालात मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि बातें तो सबके पास होती हैं। हर किसी के पास कोई सुनने वाला नहीं होता, और कई बार जो बातें किसी से कह नहीं सकते, वो बात किसी और की बातों में जवाब बनकर मिल जाती है। अगर आप भी इस वक्त अकेले बैठे हो या किसी काम में उलझे हो तो सुनते रहना, शायद आज की बातें मन हल्का कर दें। अपनी गलतियों से नफ़रत मत कीजिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। और हम सब ने कभी न कभी कोई ना कोई ऐसी गलती कर भी दी होती है, या कोई बात ऐसी कह दी होती है जिसका पछतावा हमें बहुत बाद तक रहता है। या कोई फ़ैसला लिया जो सही नहीं था, या किसी रिश्ते में हद से ज़्यादा झूठ बोल दिया और फिर मन एक अपराध बोध बन जाता है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश थोड़ा और सोच लेती। पर क्या आप जानती हैं कि गलतियाँ आपकी दुश्मन नहीं, वो आपकी सबसे सच्ची गुरु होती हैं। जो सबक कोई किताब नहीं दे सकती, वो एक छोटी सी गलती सिखा देती है। सहनशीलता, समझदारी और आत्मसम्मान। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे गहरे सबक सीखे, वो मेरी गलतियों ने सिखाए हैं। उनमें से मैंने सीखा है कब रुकना है और कब बोलना है, कब माफ़ करना है, कब आगे बढ़ जाना है। इसलिए आपने कोई ना कोई गलती की है तो खुद को माफ़ कीजिए। सिर्फ बीज बोना भी एक काम है, फल आए ना आए। कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं दिखता, जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, या खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा लिखना या पढ़ना या कुछ सीखना। इन कामों का कोई तुरंत फल नहीं मिलता। कोई आता है तो कोई तारीफ़ नहीं होती। पर याद रखिए, बीज जब बोया जाता है वो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। मिट्टी की गहराई में कुछ समय तक वो खुद को संवारता है, खुद को मजबूत बनाता है, फिर एक दिन फूटकर बाहर आता है। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रहे हैं वो वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा बनेगा। अपने शरीर की थकावट को अनदेखा करना कोई बहादुरी नहीं है। हम औरतों को जैसे सिखाया ही गया है कि थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो थकावट एक संकेत है, एक अलार्म है जो कह रहा है कि थोड़ा रुक जाओ। पर हम क्या करते हैं, थकी हुए होने के बाद भी फिर भी हंसते हैं। बुखार होता है फिर भी किचन में खड़े रहते हैं, और कमर में दर्द हो तो फिर भी बच्चों का बैग उठाते हैं। क्यों? पर हम ऐसा करते क्यों हैं? हम सोचते हैं कि घर मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पर सच तो ये है कि आज आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उसकी भी एक सीमा है। एक दिन मैंने अपनी छोटी सी थकान को इग्नोर किया, बाद में वो थकान बीमारी में बदल गई। तब डॉक्टर ने एक बात कही जो कभी नहीं भूलूंगी मैं, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की ज़रूरत है। अब जब मैं थक जाती हूँ तो मैं खुल कर कहती हूँ, आज मुझे आराम चाहिए, क्योंकि
बहादुरी वही है जो खुद का ख्याल रखे। अपनी पहचान के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहिए। अक्सर हम अपनी ज़रूरतों को दूसरों की मान्यताओं से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो लगता है शायद हम में ही कहीं कोई कमी रही होगी। पर सोचिए, आपकी पहचान किसी और की अप्रूवल से तय नहीं होनी चाहिए। एक समय था जब मुझ में भी ऐसा लगता था कि मेरे काम में को कोई नोटिस नहीं करेगा। शायद वो एक काम ज़रूरी नहीं था। धीरे धीरे मैंने जाना, महत्व वो नहीं जो कोई और देता है, महत्व वो है जो आप अपने आप को महसूस करें। अब खुद को वैलिडेशन देती हूँ। जो मैंने किया उस पर खुद नज़र से नज़र डालती हूँ और खुद से कहती हूँ कि शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेती हैं तो दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। हर किसी की सोच को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लोग आपको जज करेंगे, आपकी चुप्पी को घमंड कहेंगे, तो कभी आपके फैसले को नादानी। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा कहा, क्या मैं जो सच वैसी दिखती हूँ, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा, क्या मैं सच में ऐसी हूँ। पर सच्चाई ये है, हर किसी के पास एक चश्मा होता है। वो आपको उसी चश्मे से देखते हैं और आप उनके चश्मे को बदल नहीं सकती। अगर आप सबको समझाने में लग जाएंगे तो खुद की शांति खो देंगे। आपका इरादा नेक है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, तो फिर किसी के सोचने से आप गलत नहीं हो जाते। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ कि खुद को साबित करने की कोशिश बंद करो, क्योंकि जो समझेगा वो बिना कहे भी समझ जाएगा। अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए। कई बार आईने में देखते हैं तो खुद को वो कमी नज़र आती है जो सोसाइटी ने हमें सिखाई है। मेरा पेट निकल गया है, चेहरे पर उम्र दिखने लगी है, स्किन डल हो रही है, और सोचिए, यही तो वो शरीर है जिसने आपको माँ बनने की ताकत दी। बीमारियों से लड़ने पर आपको उसमें ताकत दी। बीमारी से लड़कर वापस आपको खड़ा किया। हर त्योहार में आपके साथ नाचा, हर दर्द में आपके साथ दिया। क्या वो शरीर इतना बुरा है? अब वक्त है अपने शरीर से दोस्ती करने का, उसे प्यार से देखने का, ना कि नफ़रत के चश्मे से। कभी खुद को आईने में देखकर बोलिए कि मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे की नहीं, जज्बे की बात है। शांति भी एक उपलब्धि है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमेशा किसी रेस में हैं हम सब। हर वक्त कुछ ना कुछ लगे रहता है। फ़ोन पर कुछ देखना, किचन में अगला काम सोचते रहना। क्या कभी रुककर सांस ली है? मुझे याद है एक दिन शाम को जल्दी काम ख़त्म होगा तो मैं चुपचाप बालकनी में बैठकर आसमान को देखने लगी। न कोई म्यूज़िक, बस मैं और मेरा मन। पहले थोड़ा सा खालीपन लगा, पर कुछ देर में एहसास हुआ उस शांति में जो सुकून छुपा है, एक कनेक्शन है खुद से। अब जानबूझकर ऐसे पल बनाती हूँ जहाँ कोई उम्मीद नहीं, बस मैं और मेरी सोच होती है। तो याद रखिए, हर दिन कुछ ना कुछ करने का एक कोना ज़रूर रखिए, ना कि पुरानी बातों को बार बार खुद पर जुल्म है। हम सब के पास कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। कोई बात जो तब कहनी चाहिए थी, कोई जवाब देना चाहिए था, कोई गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। पर क्या बार बार उस बात को सोचकर आज का सुकून खो देना ये सब अच्छी बात है? तो जो बीत गया सो बीत गया। उनका एकमात्र उद्देश्य था आपको सिखाना। अब वो आप पर बोझ नहीं होना चाहिए। कभी कभी अपने मन में एक अलमारी बनाइए और उन बातों को उसमें बंद कर दीजिए जिसका अब आपकी ज़िंदगी में कोई योगदान नहीं।
आप डिज़र्व करती हैं एक हल्का खुशहाल आज, ना कि भारी गिल्ट से भरा हुआ कल। काम बाँटिए और खुद को अकेला मत समझिए। कभी भी लगता है कि सब कुछ सिर्फ हमें ही करना है, सब कुछ अगर हमें ही करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। पति से साफ साफ बात कीजिए, मुझे भी थकावट होती है, मैं भी इंसान हूँ। जब आप खुद को सबका हेल्पर समझना बंद कर देंगी, तभी सब आपको इक्वल मानेंगे। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और एक समझदार और जानती है कि खुद को थकाना कोई बहादुरी नहीं, खुद को संभालना असली ताकत है। अपने टैलेंट को पहचानिए। फिर से आप क्या थी, क्या हैं और क्या बन गई हैं, क्या बन सकती हैं, ये अभी भी आपके अंदर है। शादी, बच्चे, घर, इन सब के बीच कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं हम। पर हमारी रुचियाँ, हमारे सपने, वो सब एक मोड़ पर रुके हैं, मिटे नहीं हैं। याद करिए कि आप क्या करना पसंद करती थी। वक्त है उन सबको जीने का। तो बात छोटी हो सकती है, पर असर बहुत बड़ा हो सकता है। शायद वो आपका अगला करियर हो। खुद को कभी पेंडिंग में मत डालिए। हम औरतों की आदत होती है सबसे पहले सबका काम कर लेना, सबकी ज़रूरतें पूरा कर देना, और जब थोड़ा वक्त बचे तो सोचेंगे अब अपने लिए क्या करूं। लेकिन वो थोड़ा वक्त अभी आता नहीं, कभी नहीं आता, क्योंकि घर चलाने में, सबका ख्याल रखने में खुद को पेंडिंग लिस्ट में डाल देते हैं। सुबह से लेकर रात तक हर हिस्से में शामिल होती है, चाहे वो रसोई हो या बच्चों के होमवर्क में हो या सास ससुर की सेवा में, हस्बैंड की फ़ाइल ढूंढने से लेकर गैस सिलेंडर तक बुक कराने तक। तो फिर आप ही क्यों अपनी बारी में पीछे हैं? अगर दिन में 15 से 20 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा इन सब का। एक समय वो था जब मैं सबके लिए, सबको खुश करने के चक्कर में लगी रहती थी और खुद को कहीं खोती जा रही थी। फिर एक दिन चुपचाप बैठकर अपने से ही सवालों में बैठकर सामना किया। क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए हूँ? क्या मेरी अपनी कोई जगह नहीं? तब समझ आया, जब मैं खुद की ही कदर नहीं करूँगी तो कोई और क्यों करेगा। खुद अपने आत्मसम्मान को ना समझते वो बोझ बन जाता है। अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए, आवाज़ धीमी ही सही। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो ये ठीक नहीं लगता, उनसे कहिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, फिर बाद में आपको महसूस होगा आपने पहली बार आपकी आवाज़ को सुना। अगर इनमें से कोई भी बात अपनी सी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। खुद से प्यार कभी मत करना भूलिए, क्योंकि आप भी डिज़र्व करती हैं वो सारा प्यार जो आप सबको देती हैं। तो मोटिवेशन आपको हमेशा बना रहना चाहिए। आपको कहानी सुन के, ये स्टोरी सुन के, या एक भी बात आपको अपनी सी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही अच्छी सी मोटिवेशनल स्पीच लेकर के मैं आती रहूँगी। तो आपको ये स्पीच कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो एक स्टोरी है वो हम सब की है। हर एक हाउसवाइफ की कहानी है। हम लोग हर दिन ये एक लाइन सुनते हैं, कभी सास से सुन लिया, कभी हस्बैंड से सुन लिया, कभी किसी और से सुन लिया कि तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो। तो ये सबकी स्टोरी है। तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो हम सब पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। शायद इनमें से कुछ आपको अपनी सी लगे। अगर आपको कुछ भी, एक भी लाइन या कुछ भी आपको मोटिवेट करता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो लेकर के मैं ज़रूर आऊँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मोटिवेट रहिएगा और अपना ख्याल रखना सीखिए। अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप
कैसे किसी का ख्याल रख सकते हैं? तो सबसे पहले अपना ख्याल, बाद में दूसरों का ख्याल। कहते हैं कि भाई जब तक शरीर में ताकत है तो शरीर चल रहा है। हमारे शरीर को हमें खुद ही देखना है। हम नहीं देखेंगे तो हमें करके देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ससुराल एक ऐसा जगह होती है जहाँ आप बुखार में भी पड़े होगे तो भी आपको ही काम करना है। आप दवाई खा के उठ जाओगे और फिर आप खाना बनाओगे। तो इसीलिए पहले अपना ख्याल रखिए, उसके बाद में तो काम बाद में होता रहेगा। पहले अपना खुद का शरीर है। तो मोटिवेट रहिए ऐसे ही, और मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे जो है 4000 घंटा कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो है शाम की चाय बना रही थी। तो अब मेरी जो है इसमें स्पीच देखिए ख़त्म हो गई, तो थोड़ा सा मेरा ब्लॉग बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ शाम की चाय बनाई थी तकरीबन 5 बजे, और उसके बाद मैंने अपनी चौखट पे झाड़ू वगैरह लगा करके चौखट को धोया भी था, क्योंकि बारिश बहुत आ ही रही है लगातार। तो जो है मैंने सुबह चौखट नहीं धो पाई थी, ऐसे ही झाड़ू लगाती थी। तो शाम को हमने अपनी चौखट भी धोई। तो मैं यहाँ शाम को अपनी चौखट जो है साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि शाम को समय हम जो है दीवा वगैरह भी जलाते हैं, तो इसलिए चौखट हमेशा साफ़ करती हूँ मैं। और जो है उसके बाद मैंने जो है खाना बनाया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश के चलते पूरा रेत फैल जाता है, बहुत गंदगी सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने शाम के टाइम चौखट धोई थी। और जो है एक रीज़न ये भी रहता है मेरा कि हम शाम को दीवे जलाते हैं चौखट पे, तो इसलिए चौखट में साफ़ करती हूँ। और ये हमारा शाम का खाना बन रहा था। आज मैंने बनाई थी मसाला खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी उबलने के लिए रख दी थी। मैं सीटी नहीं लगाती हूँ, खुली खिचड़ी बनाती हूँ, जिसमें मैं अदरक नहीं डालती, सॉरी, लहसुन, प्याज और सूखे मसाले डालती हूँ, और हरी मिर्च, काली मिर्च डालती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है। तो मैंने आज खाने में यही बनाई थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए आज मैंने खिचड़ी बनाई थी। रोटी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए आज हमने सबने यही खाया। और शाम के टाइम हल्का खाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो ये हमने खिचड़ी बनाई थी आज, और बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें मैंने लाल वाले मसूर और टूटे हुए चावल का यूज़ किया है। तो ये खिचड़ी हमारी इतनी यहाँ पर बन के तैयार, और हमने शाम के टाइम खाया खाना। फिर हमने व्लॉग को जो है ऐसे ही यहीं पर एंड कर दिया था। और ये चाउमीन बच्चे बाहर से लाए थे, क्योंकि खिचड़ी से उनको भूख लग जाती है। तो व्लॉग को हमने यहीं एंड किया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। तब तक के लिए बाय बाय।